अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ 10-15 लोग देखते हैं ना तो ये वीडियो तुम्हारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी देखना। क्योंकि यार मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी और मेरी जर्नी डिफरेंट तो है नहीं, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, बट आप समझ जाओ यार कि आपकी और मेरी जर्नी बिल्कुल सेम चल रही है इस टाइम पे। मेरी भी ऐसे ही व्यूज़ आ रहे हैं और आपके भी ऐसे ही आ रहे हैं। और इस टाइम मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखती हूँ, कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप भी उससे कुछ सीखें, मोटिवेशन लें मुझसे और बिल्कुल भी गिव अप करने की एक बार भी ना सोचें। समझ आया? इसलिए बताऊँ तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है जब हम एक वीडियो पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको एडिट करते हैं, उसके लिए थंबनेल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं एक वीडियो के लिए। बट उसके बाद जब हम उसे अपलोड कर देते हैं और फिर जब हमारे 1, 2, 3, 10, 15 व्यूज़ आते हैं ना, तो मन एकदम से बेकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है, शायद मैं इसके लिए हूँ ही नहीं, शायद मेरे से अच्छे से कंटेंट बन नहीं रहा। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट मैं उस चीज़ से कैसे कोप अप करती हूँ वो मैं इस वीडियो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी जान लगा के एक वीडियो अपलोड करते हैं और सडनली इस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तब तो ऐसा दिमाग का दही होता है कि क्या ही बताऊँ। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, मेरे साथ भी होता है ऑब्वियसली यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो एक स्मॉल क्रिएटर, मतलब कि जो बिगिनर है, जिसने जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया है, उसको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं रिपीट करनी चाहिए। आई मीन करनी ही नहीं चाहिए। रिपीट करने की तो बात अलग ही है, करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यार बहुत जेन्युइन फीलिंग होती है जब हम एक वीडियो बनाते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, थंबनेल क्रिएट करते हैं, उसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग तो देखते हैं और उनको लगता है बस शूट कर लिया, वीडियो बना लिया, उठाया कैमरा बना लिया। नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन बिटवीन। वीडियो बनाने के पहले, उस दौरान और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक क्रिएटर को समझनी होती हैं, करनी होती हैं। देखने वालों को ये चीज़ नहीं लगती होगी। आई नो वो लोग नहीं समझ सकते हैं कि जब तक हम उस चीज़ को नहीं करते हैं तो हम नहीं समझ सकते हैं कि उसमें कितना हमारा एफर्ट लगा है, कितनी हमारी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आज आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो वर्थ इट है। कल डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आपने अभी इस मोमेंट में, इस फेज़ में गिव अप नहीं किया ना, तो कल आप खुद से बोल पाएंगे कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाएंगे। आप खुद में प्राउड फील कर पाएंगे कि मैंने इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में भी गिव अप नहीं किया और तब मैं इस लेवल पे, इस यहाँ पे पहुँच पाई हूँ या पहुँच पाया हूँ। एंड देन यू विल से यस, आई मेड इट। एंड यस, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो आप अगर मोटिवेट हो जाते हैं, आई मीन डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्या ही मैं बोलती रहती हूँ, मतलब चलो छोड़। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने जो रिजल्ट वाला फेज़ है ना, उसको याद किया कीजिए कि आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सारे लोग आपकी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, आपको भर भर के लाइक्स आ रहे हैं, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, आपके पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपना एक पर्सनल असिस्टेंट रखना पड़ रहा है आपकी वीडियोज़ के लिए, रिप्लाई करने के लिए। ऐसा सोचा करो यार, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना। और दूसरा ऑप्शन तो है ही आपके पास, मेरी वीडियोस देख लिया करो यार। बहुत तेज हो रहा है। एंड यस, एक जेन्युइन क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आता होगा कि मैं भी तो स्मॉल क्रिएटर हूँ, मैं इतनी मोटिवेट कैसे रहती हूँ, मतलब लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, इतना मेरे अंदर जज्बा जुनून आता कहाँ से है? आप सबके मन में ये सवाल आता है ना? अगर आता है ना तो कमेंट में बता देना, ठीक है? आप सबके सवालों का जवाब मैं दिए देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से यूट्यूब करना चाहती थी। मुझे इस बात से मतलब नहीं होता है अभी कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस, अच्छा लगता है अगर कोई हमारी वीडियो को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड। बट मेरे लिए क्या है, अगर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है या सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई, तो मेरे अंदर ये चीज़ हो गई है कि मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। मतलब मेरा तो हमेशा से था कि मुझे वीडियो बनानी है, बनानी है, बनानी, कभी भी बनाऊँ कोई। मैं एक स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रही थी कि ये मोमेंट आएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगी। बट फॉर बाय गॉड ग्रेस की वो मोमेंट अभी आ गया इतनी जल्दी कि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया एंड सब बहुत अच्छा चल रहा है उनकी कृपा से।
सो वीडियो बनाना मेरे लिए कोई काम जैसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले और 1 व्यूज़ 2 व्यूज़, इससे बढ़िया तो मैं वीडियो बनाती ना। नहीं, मेरे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आता है। सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स चाहती हूँ, व्यूज़ चाहती हूँ, लाइक्स चाहती हूँ। यहाँ तक कि जब भी मैं अपनी वीडियो का कुछ भी काम करने के लिए बैठती हूँ ना, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता है। अगर मैं मॉर्निंग में 11 बजे बैठी हूँ तो कब 3 से 4 बज गया मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि मुझे वो काम लगता ही नहीं है। मैं उस चीज़ को मैं हमेशा से करना चाहती थी, तो वह मुझे भले ही स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है 4 से 5 घंटे, एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, कुछ बर्डन लगता है। इवन मैं सारा काम फिनिश करने के बाद भी एकदम फ्रेश फील करती हूँ। यही है बस। देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आप मजबूरी में कर रहे हो, आपका करना पसंद नहीं है, बस आपको करना पड़ रहा है इसलिए आप कर रहे हो, तो आपको 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। और जब जो चीज़ हमें पसंद होती है ना करनी, वो उसके लिए तो हमारे पास टाइम ही कम पड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि 1 घंटा 1 मिनट के बराबर, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसमें हमें 1 मिनट भी काटना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल से टाइम हम देखते रहते हैं कि कब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, ऐसे घड़ी काउंट करते रहते हैं। बट जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, उसमें हमें टाइम का जेन्युइनली पता नहीं चलता बिल्कुल। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है कि मैं जब वीडियो बनाती हूँ, उसका कुछ भी काम कर रही होती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मैं घड़ी की तरफ देखती नहीं हूँ, मम्मी बता दें या कोई और बता दे इतना टाइम हो गया, खाना खा लो, ये वो, बट मैं नहीं देखती टाइम। मैं अपना काम करती हूँ, काम करके ही उठती हूँ। एंड अगर सच बताऊँ, जो मैं मिस्टेक्स के बारे में बात कर रही थी ना, उसमें फर्स्ट मिस्टेक ये है कि अगर आपने यूट्यूब केवल इसलिए स्टार्ट किया है कि आपको व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि आप बहुत दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ में अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप केवल आउटकम पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो शायद ही आप इतने दिन तक यूट्यूब पे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप पूरी एनर्जी इसी में डाल देंगे कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो कहाँ से आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। आपको अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने कंटेंट के इम्प्रूवमेंट में डालनी है, ना कि व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स में। इसमें अपनी एनर्जी आप वेस्ट ना कीजिए। जब आपका कंटेंट नेक्स्ट लेवल का होगा ना, तो व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे यार, उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जान लीजिए, स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल ना कीजिए कि आपके एकदम से 10,000, 12,000, 20,000 व्यूज़ आ जाएंगे। नहीं भाई, स्टार्टिंग में हर किसी को उस फेज से निकलना पड़ता है। अगर वो उस फेज में टिक जाता है ना, तो फिर सक्सेस उसके लिए फिक्स हो जाती है। और फिर अगर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जो आपका इंटेंशन है, अगर आप वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये यूट्यूब आप करिए। आपको बुरा लग सकता होगा, बट यस, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, आप केवल और केवल इसलिए वीडियोस बना रहे हैं कि आपको व्यू, सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स चाहिए, सो दैट शुड नॉट बी द केस। आपका इंटेंशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप लोगों की लाइफ में कुछ अपनी वीडियो से वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। आपका अगर आप सच में यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी जो आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, वो सारा आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में लगाइए, ना कि व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स को काउंट करने में। ऑब्वियसली यार, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, तो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपके लाइक्स भी बढ़ेंगे और कमेंट्स भी आएंगे, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, ये सब तो आ ही जाएगा। पर अभी आपका मेन पर्पस ये है कि आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कीजिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं डेली कुछ ना कुछ रिसर्च करती हूँ वीडियोस को अपनी इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं हर दिन अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ नया ऐड करती हूँ। आपने देखा होगा, हर वीडियो मेरी एक लेवल अप ही होती है, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सीखते सीखते मैं वो चीज़ जो मैं सीख रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा जो कंटेंट है वो, मैंने बताया ना कि आपका इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केवल व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस की लाइफ में अपनी एक छोटी सी वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी और आप लोग की मेरी इस वीडियो से कुछ है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस जर्नी पे चल रही हूँ ना, तो मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ साथ इस जर्नी पे, आई नो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मुझे भी पता है, मेरे लिए भी ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। बट मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया है कि
जब भगवान जी ने मुझे ये रास्ता दिया है तो मैं गिव अप करने वाली तो नहीं हूँ। जो आप ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये क्यों मैंने चेंज किया है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आप लोग वो देख और उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ही मिलेगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो, अपनी यूनिकनेस को इग्नोर करके आप किसी और के कंटेंट को एज इट इज कॉपी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये चीज़। यस, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने जैसे क्रिएटर्स से, आप इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट अगर आप उनकी एज इट इज़ लाइन को कॉपी कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। ऐसा करके आप अपनी यूनिकनेस को ख़त्म कर रहे हैं। लाइक कैसे आप किसी की तरह एकदम वीडियो बना देंगे उनकी लाइन को कॉपी करके अपनी वीडियो में डाल फ्रॉम लॉट्स ऑफ व्यूज़ बाय डूइंग दिस, बट आप अपने आप को एक यूनिक फ्रेम में नहीं रख पाएंगे, आप कॉपीड ही लगेंगे हमेशा, इतना याद रखिए। सो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और को कॉपी करके अपना कंटेंट बना लूँ, तो बिल्कुल गलत है ये। इतने सारे सोर्सेस हैं, आप कहीं से भी आइडियाज़ ले, आपके पास आपका खुद का दिमाग है, आप थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए, अपनी सोचिए कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं और उस वीडियो से मैं लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, थोड़ा सोचिए, तो देखिएगा आपके पास भर भर के आइडियाज़ आएंगे। आपने किसी को देखा एंड जस्ट वीडियो बना दी, उसको देख के उसकी लाइन्स लेके, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी आप ये ना करें। ऐसा करके आप अपनी यूनिकनेस खो रहे हैं और अपने कंटेंट को डिवैल्यू कर रहे हैं। So I would request to each and every creator out there, discover your unique ideas, believe in them and share them with the world confidently. Okay? Do not copy anyone. Just be yourself. वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आपका मन है लाइक कर दो, आपका मन है तो सब्सक्राइब कर दो, मन है तो कमेंट भी कर दो।